जय मसीह की। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बड़ी आशीषें और एक नया मोड़ आपकी जिंदगी में आएगा। सहमत हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। तो मैं ऐसी घटना बताने जा रहा हूं आपको। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से बातें करता है कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। अब सोच कर सुनना, अब ध्यान से सुनना इस बात को। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति था एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। कारण क्या था? ये व्यक्ति एक कोढ़ी था। ये व्यक्ति ऐसा कोढ़ी, मतलब कोढ़ की बीमारी के विषय में आप जानते ही होंगे, है ना। कोढ़ एक ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है और इस व्यक्ति को लोगों ने क्या किया? अपने घर से दूर कर दिया, परिवार से दूर कर दिया और पूरे गांव से बाहर निकाल दिया। आप जानते हैं जब ऐसी बीमारी किसी को होती है तो लोग क्या करते हैं? लोग उसको परिवार से, गांव से बहिष्कार कर देते हैं और शहर से भी बहिष्कार कर देते हैं, जैसा आप जानते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग ऐसी ऐसी बातों को फेसिंग कर रहा था, झेल रहा था अपनी जिंदगी में। और जब इन सारी चीजों को झेल रहा था तो झेलते झेलते वो बहुत तंग आ गया और उस व्यक्ति को बीमारी थी कोढ़। आप जानते हैं कोढ़ एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ठीक किया जा सकता है ना। बहुत इलाज करने पड़ते हैं, बहुत चीजें होनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी बीमारियां ठीक होना बहुत मुश्किल होती है। और आप जानते भी होंगे कोढ़ के बीमारियों के जो मरीज होते हैं उनके लिए अलग हॉस्पिटल होता है। नॉर्मल हॉस्पिटल में उनको नहीं रखा जाता है। शायद आपने देखा होगा, आप जहां पर भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में कोढ़ियों के लिए अलग से कुष्ठ आश्रम होगा, है ना। तो शायद आप इस बात को जानते हो। तो बाकी मरीजों के साथ उनको क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनको मालूम है ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे को हो जाएगी और किसी और को भी छूने से हो सकती है। पुराने नियम में जब आप देखेंगे तो पुराने नियम में इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों को घर से दूर कर दिया जाता था और ये सही भी था उस समय के लिए, क्योंकि औरों की सेफ्टी भी जरूरी होती है। डॉक्टर प्रिकॉशन बताते हैं उस समय पर भी ऐसी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या था, वो लोग कोढ़ी को अलग कर दिया और उस कोढ़ी को अचानक वो रास्ते में चल रहा होगा, दूर तो होते ही है ना, गांव से बाहर रहते हैं। जैसे कोई गांव से बाहर आते हैं तो लोगों को पता चलता है, कोढ़ियों ने भी सुना होगा रास्ते में निकलते हुए लोगों को। और वो कोढ़ी क्या करता है? यीशु मसीह के पास आता है, यीशु से बात करता है और एक लाइन कहता है जो मैंने आपसे कही थी अभी, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। सोच कर देखिए उस कोढ़ी को ये बात क्यों लगी कि यीशु मसीह उसे शुद्ध कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो अपनी कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए सोच रहा था, अपनी कोढ़ को, है ना। आप सोच कर देखिए, उसको ये बात विश्वास हो गई थी कि यीशु मसीह ही मुझे शुद्ध कर सकता है, यीशु मसीह ही मुझे ठीक कर सकता है। और क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बहुत सारे इलाज करवाए होंगे, बहुत सारे लोगों से मिला होगा, लेकिन उसके जीवन में कुछ काम नहीं आया। और अंत में उसे पता चला कि यीशु मसीह है, वो मेरे जीवन को बदल सकता है, मेरे कोढ़ को शुद्ध कर सकता है। और वो यीशु के पास आता है, यीशु से बातें करता है, यीशु से कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे कोढ़ को शुद्ध कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है, मेरे शरीर को शुद्ध कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोढ़ एक साधारण बीमारी नहीं है। कोढ़ कई बार शरीर का होता है, कई बार कुछ कोढ़ ऐसे होते हैं जो आत्मा में भी लग जाते हैं लोग के, है ना। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराई करना नहीं छोड़ते, पाप करना नहीं छोड़ते, है ना, शराब पीना नहीं छोड़ते और अन्य प्रकार की बुराइयां नहीं छोड़ते। वो चाहते हैं छोड़ना लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो वापस आ रही है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन बदलने के लिए वो व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु से बातें की, यीशु से कहा प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए वो जानता है कि वो उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। उसने क्या जाना? उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि परमेश्वर चाहे तो क्या कर सकता है? वो चीजों को बदल सकता है, उस चीजों को, जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है। और उसने इस बात को जान लिया कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा हो जाएगा, मैं जैसा सोचूंगा वैसा हो जाएगा। बाइबल का एक वचन कहता है
नीति वचन 16 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में कैसा होता है? बुद्धिमान ठहरता है। वो सोचता है मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, लेकिन यहोवा परमेश्वर मनों को तौलता है, मनों को जांचता है। वो परमेश्वर मन को जांचने वाला, आपके मनों को तौलने वाला परमेश्वर है। और वो व्यक्ति का मन कैसा था? उस व्यक्ति ने अपने मन को परमेश्वर के सामने दीन कर दिया और कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है। और उसने परमेश्वर की मर्जी को प्रथम स्थान दिया, यीशु की मर्जी को प्रथम स्थान दिया। अपनी मर्जी को नहीं कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं मुझे शुद्ध कर दे, उसने कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस समझ गया कि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा लोगों की भलाई के लिए है ना? परमेश्वर की इच्छा लोगों की भलाई के लिए है, उनके जीवन को बदलने के लिए है। सोच कर देखिए, आपका जीवन बदलने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया, बदलने के लिए। यीशु मसीह के विषय में यदि आप पढ़ें तो यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन में आप पढ़ सकते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत पर दंड देने के लिए नहीं भेजा, परंतु उसने लोगों को बचाने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने अपने बेटे को लोगों को बचाने के लिए भेजा है। वो दंड देने के लिए नहीं आया, वो दंड सुनाने के लिए नहीं आया, वो बचाने के लिए आया, आशीर्वाद देने के लिए आया, अनुग्रह करने के लिए आया। और वह व्यक्ति जानता था कि यीशु मसीह हमेशा लोगों पर दया करता है, अनुग्रह करता है। यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदल देता है। यीशु मसीह लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आता है। यीशु मसीह जीवन की चीजों को बदल कर रख देता है। और वो जाता है किसके पास? यीशु मसीह के पास, जो चीजों को बदल देता है और कहता है, प्रभु तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूं, मैं शुद्ध हो सकता हूं, मुझे शुद्ध कर दीजिए यदि आप चाहें तो। सोच कर देखिए, क्या परमेश्वर चाहता है कि कोई शुद्ध ना हो, कोई बीमार रहे, कोई तकलीफ में रहे? नहीं। परमेश्वर हमेशा लोगों की भलाई चाहता है और उसका वचन भी इस बात को कहता है, वो लोगों को बचाने के लिए आया है। आपको, मुझको, दुनिया को, किसी भी व्यक्ति को, वो हरेक को बचाने के लिए आया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना? अनंत जीवन देने के लिए आया। और जब वो कोढ़ी यीशु के पास आया, यीशु से बातें करने लगा, यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर की मर्जी क्या है? वो चाहता है कि हर व्यक्ति शुद्ध हो जाए। वो चाहता है कि हर व्यक्ति का जीवन बदल जाए, उसके जीवन में बदलाव होने पाए, तब्दीली आने पाए। और वो कैसे आएगी? जब हम अपने आप को परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु के सामने आकर उससे बातें करें और उससे कहें, प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे जीवन को बदल सकता है, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन को खुशियों में बदल सकता है। और यीशु ने उससे एक ही बात कही, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और बाइबल में लिखा है आगे उसी वचन में, परमेश्वर ने जैसे ही कहा, यीशु ने जैसे ही कहा, वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया, तुरंत उसका शरीर ठीक हो गया, उसका गुण चला गया। ये व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं था, इस व्यक्ति ने परमेश्वर की मर्जी को जान लिया। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, पता है इस बात में सीक्रेट क्या है? कमेंट में यदि आपको पता हो तो बताना, यस आप सही कह रहे हैं। वो सीक्रेट है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना और उससे कहना, प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे जीवन को बदल सकता है। आपकी जिंदगी में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आज मैं आपको बुलाता हूं प्रभु यीशु के पास। उससे कहिए कि यीशु मसीह यदि आप चाहें तो मेरी जिंदगी में ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और पता है यीशु क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को जैसे यीशु ने कहा, वो आपसे भी कहेंगे, मैं चाहता हूं कि तेरी समस्याएं चली जाए, मैं चाहता हूं तेरे जीवन से बीमारी चली जाए, मैं चाहता हूं तेरी तकलीफें चली जाएं। और परमेश्वर आपके जीवन को ठीक कर देगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। और आप देखेंगे एक बड़े बदलाव को अपनी जिंदगी में। आप पाएंगे कि बड़ी आशीष आपकी जिंदगी में आएंगी। आप सोच नहीं पाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आप मेरी बात से सहमत हों तो इस वीडियो को इस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहने के लिए आप परमेश्वर के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बढ़ाने के लिए है, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए। वो व्यक्ति जिसकी जिंदगी में बदलाव आया, आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा और आप देखेंगे एक बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया है, तो वो सब कुछ बदल कर रख देगा। आप सोच नहीं पाएंगे।
याद रखिए, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है, बस आपको उसकी मर्जी के अनुसार चलना है। और जब आप उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे, आप देखेंगे वो चीजें कैसे बदलती चली जाएंगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।